हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 6 अगस्त को हुआ। इसमें सरकारी कॉलेज के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और कट ऑफ क्या रह सकती है, ये आप लोगों द्वारा जो डेटा भेजा गया है, मैंने एक पोल रखा हुआ था, उसमें जितने लोगों ने भी वोटिंग किया है वो आपके सामने है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने वोटिंग किया हुआ है। उन्होंने ये बताया यहाँ पर एक अनुमानित कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं कि आप जानबूझ के तो नहीं गलत करके आते हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि हमें सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, सेफ स्कोर क्या होगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपके द्वारा जो डेटा दिया गया है उसी के अनुसार ही ये एनालिसिस किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि 160 नंबर से अधिक 160 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से अधिक जिन स्टूडेंट ने किया है, वो उनकी प्रतिशत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 46% स्टूडेंट हैं। और 140 से 160 के बिटवीन जो स्टूडेंट हैं वो 21% हैं। 120 से 140 के बिटवीन जो स्टूडेंट हैं वो 15% हैं। 100 से 120 के बिटवीन जो स्टूडेंट हैं वो केवल 9% है। मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट जो भी हैं उनकी इस बार तैयारी अच्छी थी, पेपर भी अच्छा आया हुआ था, उनके मन का आया हुआ था, तो वहाँ पर 120 प्लस वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। और 100 से कम 9% हैं। तो जिनकी तैयारी एंड पे अच्छी नहीं हो पाई, उनके नंबर यहाँ पे या उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे कम सही हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ़ कट ऑफ रह सकती है वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे यहाँ पर जनरल और जो ओबीसी स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि इन्हें तो भैया 10% हर इनकी जो सीट है, साफ साफ गवर्नमेंट का आदेश है कि 10% हर स्कूल, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, ठीक है, या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, सभी में ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें आरक्षित हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए। हालांकि एसटी की एससी से भी थोड़ा 19-20 फ़र्क रहेगा। अगर एससी के लिए बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 130 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 130 क्वेश्चन अगर सही होने चाहिए, या 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो वहीं अगर बात की जाए एसटी की, तो एसटी के लिए भी ऐसे ले लेते हैं, एसटी के लिए 110, तो एससी के लिए 112। मतलब एक आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे 110 क्वेश्चन अगर सही हैं और एसटी स्टूडेंट हैं और एससी स्टूडेंट हैं, 120 क्वेश्चन सही हैं, एक मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें, तो हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। हमारा एक सेफ स्कोर होगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जब हर कॉलेज में 10% सीटें होंगी, वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो इनके लिए भी बात की जाए तो 200 मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 140 प्लस जिसका जिसका भी रहेगा, या सॉरी 140 कह रहे हैं, 120 प्लस जिनके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होंगे, तो वो ये समझ लें कि हम सेफ स्कोर में हैं, हमारा एक सेफ स्कोर है और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल के लिए भी 130 से 140, ठीक है। 130 से 140 क्वेश्चन अगर सही हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, और मैं तो एक ये आपको ऐसे डेटा बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक है। तो फीमेल कि यहाँ पर 130 से 140 अगर क्वेश्चन सही हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सेफ़ जोन में हो। मैं सेफ़ जोन की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे जनरल और ओबीसी स्टूडेंट की। तो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 140 क्वेश्चन अगर सही हैं,
या मान लेते हैं 130 क्वेश्चन आपके सही हैं, 130 से 140, 130 से 140 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में आते हो। ठीक है, आप किस में आते हो? सेफ जोन में आते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो आप ये यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें सेफ स्कोर, अगर हम सबकी बात करें, हम कैटेगरी वाइज बात नहीं करें, तो आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए वो 120 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, 120 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, 120 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन। मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप सारे निगेटिव मार्किंग अप्लाई करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 160 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन गलत हो भी गए, तो 9 क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये है कि भैया आप इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन और माइनस हो जाएंगे। तो आपने 9 क्वेश्चन तो माइनस किए ही किए और 3 क्वेश्चन और आपके माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो माइनस मार्किंग में भी 3 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन के नंबर आपके चले गए। तो यानी कुल मिलाकर के आप 12 यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे तो 148 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होंगे जा करके। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए। तो वही सेफ स्कोर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इतने क्वेश्चन अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने गलत क्वेश्चन नहीं किए हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई यहाँ 200 क्वेश्चन करने हैं, पहले में 100 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे में भी 100 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर आपने 60 क्वेश्चन तो सही सही वाले कर लिए। मान लीजिए एक मैं आपको ऐसे डेटा बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन तो आपने सही सही वाले कर लिए, लेकिन आपने ये सोचा कि यार 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपने कर लिए, 8 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, जिसमें से कुछ सही भी हो सकते हैं कि मान लो 18 क्वेश्चन आपने किया, आपकी किस्मत अच्छी थी, तो आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन सही हुए, 9 क्वेश्चन गलत हो गए। तो भाई 9 क्वेश्चन सही, 9 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी यहाँ पर फिर से आपके 12, मतलब 9 क्वेश्चन सही, 9 क्वेश्चन गलत, 9 क्वेश्चन गलत वाले तो चले गए और 3 क्वेश्चन आपके और ले गए। तो 3 क्वेश्चन ले गए यानी 12 तो आपके ऐसे ही चले गए, यानी 6 आपके और मिल गए। तो 126 के आसपास यहाँ पर आपका बन जाएगा स्कोर जा करके। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये तुक्का सही होता है कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो उसमें से हमारे ये सही भी होंगे। ठीक है, हाँ किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है तब ऐसा होता है। तो आप ये मान करके चलिए, मैं आपको सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। अगर उसमें आपके नंबर हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही है, तो 120 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा सेफ स्कोर में है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन भी सही हैं, ठीक है 100 क्वेश्चन सही हैं, 90 क्वेश्चन भी सही हैं, तो भी आपको सीट मिल जाएगी। इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि 2.5 लाख सीटें हैं। और ऐसा नहीं होता है कि सभी, जितना 5 लाख 5.5 लाख स्टूडेंट है जिसने परीक्षा दी है ना, लगभग 5.25 लाख है, तो ऐसा नहीं कि सभी एडमिशन ले लेंगे बीएड में। ठीक है, तो सबको मिलती है सीट, मैक्सिमम स्टूडेंट को काउंसलिंग जो कराते हैं। अगर आपने 70 क्वेश्चन भी सही किए हुए हैं तो भी आपको, मतलब 70 क्वेश्चन आपके सही हैं, 70 क्वेश्चन के नंबर आ रहे हैं आपके, तो भी आपको सीट मिल जाएगी। बस यही होता है कि आपको सीट पास में ना मिल करके कहीं दूर सीट मिलेगी, जहाँ जिस कॉलेज में सीट खाली होगी। ठीक है, तो उम्मीद है एक ये सेफ स्कोर वाला। और कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन हैं उसके लिए सही कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो आपने अगर क्वेश्चन 120 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप सेफ स्कोर, सेफ जोन में आते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। अगर आप सहमत हैं हमारी बात से तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।